Hare Krishna. So once again we welcome everyone. To remove this. Oh, okay. Yeah. So आज एक परम वैष्णव श्रीमान जयानंद प्रभु जी का तिरुभाव तिथि है, तो उनके बारे में बड़ा सुंदर एक ये डॉक्यूमेंट इस्कॉन डिजायर ट्री में है। किसी का माइक, आप लोग को आवाज़ आ रहा है क्लियर? ओके, थैंक यू। आई होप आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। तो जयानंद प्रभु जी का अच्छा शेयर नहीं किया मैंने, ओके। तो जयानंद प्रभु जी का आज तिरुभाव तिथि है और 1977 में श्रीला प्रभुपाद जी के तिरुभाव से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले श्रीमान जयानंद प्रभु जी इस पृथ्वी से अप्रकट हुए। तो आइए आज सब उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और पढ़ के अपने आप को शुद्ध करते हैं और समझते हैं कि कैसा एक वैष्णव का ग्लोरीज होता है। और जयानंद प्रभु इतने विशेष हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी उनके तिरुभाव को वैष्णव कैलेंडर में इंक्लूड कराए कि ये भी वैष्णव तिरुभाव तिथि के हिसाब से बनना चाहिए। इट्स नॉट कमिंग, हाँ सॉरी, या like this, ओके। श्रीमान जयानंद प्रभु की जय। तो हम पढ़ते हैं, मैं हिंदी में साथ में बोलता जाऊंगा डॉक्यूमेंट। ये पहले आप जयानंद प्रभु जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ओके, अब दिख रहा होगा सबको शायद, राइट? ओके। द टेस्ट ऑफ ए थ्योरी इज इन इम्प्लीमेंटेशन। तो हम जो बातें बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है उसमें उसका टेस्ट है। हम वैष्णव समाज में कई सारे विचारों को रखते हैं, कई सारे बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम कितनी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है कि वन कैन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति। फेथ रेडिली कम्स व्हेन वन सीज द थ्योरी इन एक्शन। तो जब सिद्धांतों को हम एक्शन में देखते हैं तो उस पे उसको समझना और उसको अप्लाई करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जयानंद प्रभु ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भक्ति की विधि को फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, शुरुआत से लेकर के पूर्णता तक बहुत कम समय में, श्री जयानंद प्रभु जी 1977 में उनका तिरुभाव ही हो गया था। हमारा इस्कॉन संस्था शुरू ही हुआ तो मतलब करीबन 10 ही साल थे और 10 साल में उन्होंने एक बहुत सुंदर शुरुआत से लेकर के उसकी पूर्णता को प्राप्त किया। 1 मई 1977 में जयानंद प्रभु जी ने तिरुभाव हुआ उनका, और श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला कि उनका तिरुभाव तिथि सेलिब्रेट होना चाहिए एक महान वैष्णव के रूप में। तो आज हम उनके तिरुभाव तिथि को बनाकर श्रीला प्रभुपाद जी के इस इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और ऐसे भक्त के लीलाओं को उनके बारे में सुनने से हमारा भक्ति के जो विधि है उसमें हमारा विश्वास क्या है और बढ़ जाएगा। तो जिम कोहर वॉज ऑल अमेरिकन बॉय, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, बॉर्न इन अपर मिडिल क्लास फैमिली। तो उनके भौतिक नाम बताए हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, इंटेलिजेंट हैं और अपर मिडिल क्लास हैं परिवार में। एक अच्छे विद्यार्थी हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। और हालांकि भौतिक रूप से वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, लेकिन वो जो अक्सर खुश नहीं रहते थे, खालीपन महसूस करते थे और असंतुष्ट थे। जो भौतिक जीवन का जो तरीका है उससे काफ़ी असंतुष्ट थे। ये वो जिम नहीं है। तो जिम जो है यानी कि जयानंद प्रभु जी, वो he did not fit into the upper class crowd, so it was not very surprising that he ended up driving cabs in San Francisco। तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में
गाड़ी चलाने का काम शुरू कर दिया। अभी कोई बता रहा था 2 दिन पहले, वो कौन सा कंपनी है सॉफ्टवेयर का जिसने अभी 30,000 एम्प्लॉयज़ को वो किया है, हाँ ओरेकल, हाँ कल ये बता रहे थे मुझे कि उसके ओरेकल के एक बड़े मैनेजर जो है वो कैब चला रहे हैं अभी गुड़गांव में, क्योंकि कंपनी ने फायर कर दिया है। तो जयानंद प्रभु क्या कैब ड्राइविंग करते थे, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव व्यक्ति थे, और लेकिन रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं था उनका कोई भी, और उनका काफ़ी बहुत गहरे डिप्रेशन के थ्रू वो गए थे 1967 में। और फिर उन्होंने उस समय एक इंडियन स्वामी के बारे में पढ़ा एक पेपर में, आर्टिकल में, जो कि चैंटिंग को प्रोपेगेट करने के लिए वहाँ पर आए थे। तो उनके अंदर कुछ, वो प्रभुपाद जी का जो आर्टिकल पढ़ के उनके अंदर कुछ विश्वास, कुछ उम्मीद आई, कुछ उनके अंदर दोबारा से निराशा के जीवन में कुछ आशा आई, और उन्होंने ये इंडियन स्वामी कौन थे, वो श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर को अटेंड करने के लिए उनका इच्छा हुआ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, द डिस्ट्रेस्ड यानी कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जिम थे यानी कि जयानंद प्रभु, वो अपने भौतिक जो मिजरीज है, दुख है, उसके लिए आंसर ढूंढ रहे थे कि क्यों है, और इस तरह से वो इस्कॉन के संपर्क में आए, श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। जयानंद प्रभु जो है एकाएक श्रील प्रभुपाद जी से आकर्षित हो गए, और जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, और वो यूएसए में केवल 1 साल से ही थे, और श्रील प्रभुपाद जी उस समय कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर रहे थे, शुरुआत ही हो रहा था, कृष्ण भावनामृत को स्थापित कर रहे थे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और जयानंद प्रभु जो है वो श्रील प्रभुपाद जी के भागवतम क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने लगे। और कई बार ऐसा भी होता था कि जयानंद प्रभु ही केवल वहाँ पे गेस्ट होते थे जो मॉर्निंग लेक्चर सुन रहे होते थे। तो बहुत जल्दी वो श्रील प्रभुपाद जी से आकर्षित हो गए। अब जब आकर्षित हो गए तो बस फिर सब खत्म हो गया, क्योंकि एक प्योर डिवोटी से अगर कोई आकर्षित हो जाता है तो उसकी भौतिक जीवन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है कि नहीं। अगर प्योर डिवोटी से किसी का मन हो जाता है, इससे बताते हैं कि वृंदावन में अगर आप गए और केशी घाट में गए और वहाँ पे, तो देन द मटेरियल लाइफ इज़ डिस्ट्रॉयड, बट मटेरियल लाइफ के साथ पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड वन गेट्स वन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो श्रील प्रभुपाद जी से आकर्षित हो गए और प्रभुपाद जी ने उनको प्रेम से उनके साथ रेसिप्रोकेट करना शुरू किया। और प्रभुपाद जी ने खुद कई बार जयानंद प्रभु के लिए प्रसाद बनाया और उनको सर्व किया। और श्रील प्रभुपाद जी ने फिर उनको अपना शिष्य स्वीकार किया, उनको दीक्षा दिया और उनका नाम हुआ श्रीमान जयानंद प्रभु की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से भक्त को जो है बीज प्राप्त होता है भक्ति लता का। इस प्रकार से जयानंद प्रभु जी को भी भक्ति लता का बीज मिला और श्रील प्रभुपाद जी की हेतु की कृपा से। और तो जो फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग्स प्रेजेंटेड बाय श्रील प्रभुपाद जी ने जो निर्देश दिए, जो शिक्षाएं दी, और उनको समझ आया कि उनका जो है क्या संबंध है गुरु और कृष्ण से, क्या विशेष संबंध है और उस संबंध को प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो संबंध जब पता चल जाता है उसके बाद क्या होता है, अभिधेय, और अभिधेय के बाद क्या होता है, प्रयोजन, अट्रैक्शन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। जयानंद प्रभु was completely enamored by Krishna consciousness. He would rise every day morning before 4, do a little aarti, chant his rounds of japa,
read and cook prasadam. तो सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे से थोड़ा पहले आरती करते थे, जप करते थे और प्रसाद बनाते थे। और फिर वो क्या करते थे, अगरबत्ती जो है वो बेचने का भी उन्होंने काम शुरू किया। इनफैक्ट इस्कॉन संस्था में तमाल कृष्ण महाराज और ऐसे कई भक्त थे उस समय, जो ग्रुप था उसमें विष्णु जन स्वामी महाराज, ये सब लोग हालांकि फुल टाइम डिवोटी बन चुके थे, सब भौतिक जगत की चीज़ें छोड़ दिया था। फिर क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं था बिल्कुल भी मंदिर चलाने के लिए, तो अगरबत्ती 2 तरह का बिजनेस करते थे भक्त। अगरबत्ती बेचते थे और वो जो विष्णुजन प्रभु थे, बाद में विष्णुजन स्वामी महाराज हुए, वो फिल्म बनाते थे, फ़ोटो फिल्म्स निकालते थे, उसका बिजनेस करते थे। तो यहाँ पे वो बताया कि जयानंद प्रभु भी जो है अगरबत्ती का बिजनेस करते थे। ही नेवर डेविएटेड फ्रॉम दिस, ही वॉज कम्प्लीटली हैप्पी एज लॉन्ग एज ही वॉज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जयानंदा वर्शिप्ड प्रसादम। अगर थोड़ा सा भी प्रसाद ज़मीन पे गिर जाता था, प्रसाद को इतना रिस्पेक्ट करते थे। हम लोग प्रसाद के आइटम को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी जीवा को स्वाद मिलता है, लेकिन ये प्रसाद का थोड़ा सा भी आइटम नीचे गिर जाता था तो जयानंद उसको नीचे से लेके खा लेते थे, चाट लेते थे। ही लव टू कुक, ईट, ऑफर एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम इन ए बिग वे। ही इवन सेड प्रसादम with so much love and devotion that it made one immediately want to take some. तो इतना उनको प्रसादम बनाना, प्रसाद खिलाना, दूसरों को देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, खूब प्रसाद बांटते थे और इतना सुंदर वो प्रसाद भी बनाते थे कि कोई भी उसको इमीडिएटली लेना चाहता था। और दूसरा, उनको हरि नाम से बहुत प्रेम था और वो हमेशा चैंटिंग करते हुए, डांस करते हुए उत्साह से दिखाई देते थे। और one day after working hard for 10 hours straight, when all other devotees were looking forward to some rest, Jayananda enthusiastically bounced into the temple room for kirtan. His japa was very intense, very focused, as he strove to personally associate with each and every syllable of the महामंत्र। महामंत्र के एक एक शब्द से वो क्या करते थे, जयानंद प्रभु उससे अपने आप को एसोसिएट करते थे। हम सब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जयानंद प्रभु का स्ट्रेंथ था। और सब भक्त जब रेस्ट करने के लिए सोचते थे, थक जाते थे 10-10 घंटे की सेवा के बाद, जयानंद प्रभु टेम्पल हॉल में आके क्या करने लगते थे, कीर्तन करने लगते थे। भक्तों को सोना भी होता था 9 बजे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी mentions the process of sadhana bhakti begins with a little faith. श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि साधना भक्ति कहाँ से शुरू होती है, श्रद्धा से। और जो फिर वो श्रद्धा है वो साधु संग के बाद फिर भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। इसी तरह जयानंद प्रभु को जब श्रील प्रभुपाद जी का संग मिला और दूसरे भक्तों का संग मिला, वो भक्ति को जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने निर्देश दिए थे उसके हिसाब से जयानंद प्रभु उसका पालन करने लगे। जैसे ही वो अपनी साधना को सिंसियरली करने लगे और वो पूरी तरह से क्या हुए, शुद्ध हो गए, और जो भौतिक बाधाएं थी भक्ति में वो दूर हो गई, अनर्थ निवृत्ति हुआ। और उन्होंने जो है एक शुद्ध भक्त के सारे गुण प्रकट करने शुरू कर दिए। किसने? जयानंद प्रभु ने। विनम्रता जो है श्री जयानंद प्रभु का एक बहुत विख्यात गुण था। वो हर एक को अपने से ऊंचा मानते थे। कोई नया भक्त भी आता था तो जयानंद प्रभु को लगता था कि ये भक्त मेरे से सीनियर है। हालांकि उनकी जो सेवा है वो बहुत ग्लोरियस था, लेकिन फिर भी वो ग्लोरी नहीं चाहते थे। और वो अपना उनका अगर कोई गुणानुवर्णन करता था
उससे वो बचना चाहते थे। तो भक्तों को पता था कि अगर जयानंद प्रभु के साथ रहना है तो उनकी ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा तारीफ जो करता था उनको अपने साथ वो रखते नहीं थे। हम किसको रखते हैं अपने साथ? हैं? जो तारीफ करता है हम उसको रखना चाहते हैं। उनका जो विनम्रता है वो बहुत स्वाभाविक था, और एंड ही ऑलवेज फाउंड समथिंग अदर देन हिमसेल्फ दैट वाज प्रेज़वर्दी। उनको अपने से अलग कुछ ढूंढ लेते थे जो कि जिसका गुणगान वो कर सकें, हमारे से बिल्कुल विपरीत। Even though he was a senior devotee, older than most of the people around him and eminently qualified, he was happy to simply serve. तो बहुत सीनियर थे, और लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते थे सेवा करके। Once a new boy at the temple wanted to do some service and was asked to help with the trash. एक नए भक्त आए और मंदिर में कुछ सेवा करना चाहते थे, तो उनको बताया कि आप थोड़ा सफाई करा सकते हो, कूड़ा उसको साफ़ करवा सकते हो वहाँ से। तो हर हफ्ते वो जो कूड़े का बड़ा धब्बा था वो दयानंद प्रभु उसको साफ़ करते थे, और who cheerfully took the little help with the boy gave. उन्होंने वो जो आया था प्रभु, जो सेवा करने चाहते थे, जयानंद प्रभु ने उनको भी अपने साथ सेवा में लगा लिया। फिर जब वो जो नया लड़का आया था, जब वो भक्त बन गया, तो वो सोच रहे थे उस बात को कि अगर इस मंदिर का, उनको पता नहीं था जयानंद प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट है। वो सोचते थे कि इस मंदिर में अगर सफाई करने वाला इतना खुश रह सकता है तो बाकी लोग तो सब खुश रह ही सकते हैं, राइट। तो वो उनको जयानंद प्रभु को देखकर उनको पता चल गया कि भक्तों का जीवन कैसा होता है, खुशी से भरा होता है। चैतन्य महाप्रभु इन द 3rd verse of शिक्षाष्टकम says down the qualification of offenseless chanting. One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than a straw in the street. One should be more tall than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect unto others. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Jayananda exemplified this verse. तो शिक्षाष्टकम का जो 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन, जयानंद प्रभु इस श्लोक के मूर्तिमान थे। वो इतने विनम्र थे कि जब उनके साथ कोई और भी होता था और वो थोड़ा अहंकार होता था उसको, तो वो अपने आप विनम्रता महसूस, शर्म आती थी उसको कि देखो ये कितने विनम्र है और मेरे अंदर कितना अहंकार है। उनके बिना कुछ बोले व्यक्ति जो है अपने अहंकार को पहचान पाता था। वो बहुत स्पेशल थे, लेकिन उनको कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता था, और दैट वाज जस्ट द वे ही लाइक थिंग्स। इसी तरह से वो चाहते भी थे। जयानंद प्रभु के सर्विस एटीट्यूड के बारे में यहाँ पर आप सब सुन पा रहे हैं, समझ आ रहा है? हम तो फास्ट तो नहीं जा रहे हम, राइट? ओके। जयानंद प्रभु वॉज एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। सब चीज़ करते थे वो, कुकिंग, प्रीचिंग, डीटी वर्शिप, पब्लिक रिलेशन, संकीर्तन, सेलिंग इंसेंस, कंस्ट्रक्शन, and anything that it took to spread Krishna consciousness. तो जयानंद प्रभु सारी चीज़ों में निपुण थे। ओ ठीक है, जयानंद प्रभु सब चीज़ में निपुण थे। प्रसाद बनाना, प्रचार करना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक रिलेशन, संकीर्तन करना, अगरबत्ती बेचना, कंस्ट्रक्शन करना, और जो भी कुछ चाहिए था कृष्ण भावना में भक्ति का प्रचार करने के लिए, सब कुछ जयानंद प्रभु करते थे। कई बार भक्त होते हैं उनको एक चीज़ आता है, कोई कुकिंग अच्छा करता है, कोई कीर्तन अच्छा करता है, कोई लेक्चर अच्छा देता है, कोई लोगों से पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा रखता है, लेकिन जयानंद प्रभु क्या थे? ही वॉज गुड एट एवरीथिंग। जो भी कोई चीज़ चाहिए हो भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए, वो कर लेते थे। He was a tireless worker, first
to rise in the morning and last to sleep at the night. सुबह सबसे पहले उठते थे, रात को सबसे लेट सोते थे, अथक सेवा करते थे. He was always running out to get flowers, washing dishes, cleaning the kitchen or taking out the trash. वो हमेशा बिजी रहते थे, कभी फूल तोड़ के लाते थे, जैसे महापूज्य फूल आते हैं, वॉशिंग द डिशेस. अब देखोगे सारे भक्तों के काम मिला करके जयानंद प्रभु कर लेते थे. बर्तन भी धोते थे, किचन को भी साफ करते थे, कचरा हटाते थे किचन से. जो भी सर्विस उनको दी जाती थी उनको वो इंश्योर करते थे कि वो सर्विस बहुत अच्छे से हो, चाहे वो कितने भी बिजी हो और चाहे कितना भी उनको उसके लिए कष्ट भी उठाना पड़े, चाहे वो कितना भी मेहनत करते हो, लेकिन दिन में वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते थे. ऐसा लगता था कि इनकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती. तो ये ब्लेसिंग्स चाहिए सारा जयानंद प्रभु से, है कि नहीं. हम थक जाते थोड़ा सेवा करने के बाद, बोले दिन में भी नहीं सोते थे और हमेशा ऐसे लगता था फुल एनर्जी है, फुल. मैनी टाइम्स व्हेन जयानंदा प्रभु went to Berkeley to distribute leftover prasadam, he would first organize a crew to clean the kitchen, working twice as hard as anybody else, and then he would transfer the prasadam, load into a van, drive it to Berkeley, organize the distribution there, and have kirtan while all this was going on. तो आप देख रहे हैं कि कैसे इंटेंसली सेवा करते थे कि अगर वो प्रसादम बांटने भी जा रहे हैं तो पहले वो सारे लोगों को मदद लेके किचन को साफ करते थे और प्रसादम को फिर गाड़ी में लोड करते थे, बर्कली ड्राइव करके जाते थे और वहाँ पे प्रसाद बांटते थे. और ये सब चीज़ के साथ साथ क्या चलता था, कीर्तन चलता था. मैनी ईयर्स लेटर ही रिपीटेडली एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर फॉर द राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, working side by side with brahmacharis scarcely half his age. तो जयानंद प्रभु बड़े उम्र के होते जा रहे थे और राधा दामोदर पार्टी में कई बार उन्होंने ड्राइवर का सेवा किया. और जयानंद प्रभु काफ़ी बड़े थे बाकी भक्तों से उम्र में, तो बाकी भक्त युवा थे, जयानंद प्रभु थोड़े बड़े हो रहे थे एज में, लेकिन उनकी एडवांस पोजीशन और सीनियरिटी को होते हुए भी वो कभी कुछ स्पेशल नहीं चाहते थे और वो नए भक्तों के भी अंडर बहुत मीनियली, बहुत विनम्रता से सेवा करते थे. विष्णु पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, वो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है ही नहीं, और जो भक्तों का भक्त है वो मेरा असली भक्त है. तो जयानंद प्रभु के अंदर ये गुण पूरी तरह से भरा हुआ था. वो दासानुदास हमेशा बनना चाहते थे, दासों के भी दास. और बट देयर वाज नो आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी इन हिम. तो उनका जो विनम्रता है बहुत स्वाभाविक था. जो भौतिक विनम्रता है वो रिलेटिव है, और it is the material humility is relative. It is predicated on the qualification of recipients. Jayananda had spiritual humility. It was absolute, without any consideration, or the status or qualities of the recipient. He served everyone and accepted no one to serve him. तो आध्यात्मिक विनम्रता थी, सबकी सेवा करते थे और किसी से सेवा की उपेक्षा नहीं करते थे. I'm sorry. Can someone, Nakul Prabhu, can you read this further? I'm getting call from Hayagir Prabhu, senior devotee there. Huh? In the mic. Yeah. I'll just take a minute off. नकुल प्रभु कंटिन्यू पढ़ेंगे यहाँ से.
The process of remembering, discussing or enumerating the qualities and pastimes of the Lord and His devotees is very purifying. This week we continue the discussion of the qualities of Jayanand Prabhu, who in the relatively short time was associated with Krishna consciousness, perfected his devotional service and left us many instructions by example. Freedom from fault finding. Perhaps the most defining characteristic of Jayanand was that he never criticized anyone. Even if a devotee did something that wanted criticism, he could usually not say anything or else make a mistake. आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। फ्रीडम फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी इंग्लिश में तो नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ साथ साथ। Perhaps the most defining characteristic of Jayanand was that he never criticized anyone. तो बहुत अच्छी क्वालिटी बता रहे हैं कि जयानंद प्रभु जी की जो एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। Even if a devotee did something that wanted criticism, he would usually not say anything or else make the mistake appear as something perfectly natural. अगर कोई भी भक्त से कोई गलती भी हो जाती थी जिसकी वजह से उसे डांट पड़नी चाहिए, तो भी वो कुछ उसको ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे और ऐसा दिखाते थे कि जैसे उसने कुछ ज़्यादा बड़ी गलती ही नहीं की है। He never spoke harsh words or chastised anybody. किसी के साथ भी वो कभी किसी को चेस्टाइज नहीं करते थे, किसी को डांट नहीं मारते थे। Sometimes devotees would come to him with expensive ideas of how to spread Krishna consciousness. Jayanand would encourage these ideas, however extraordinary. तो हमेशा जयानंद प्रभु जी जो हैं, दूसरे जो भक्त आते थे उनकी जो अलग अलग आइडियाज़ होते थे कि कैसे हमें प्रचार प्रसार बढ़ाना चाहिए, उसको हमेशा बढ़ावा देते थे, encourage करते थे। At the same time, he was not a fool. He could always pick up the right man for the right job. और हमेशा हर जगह पे सही जगह पे सही भक्त को हमेशा नियुक्त कर लेते थे। In the Nectar of Instruction, verse 5, Srila Rupa Goswami says, one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में 5th वर्स में रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि हमें किसका संग करना चाहिए, कैसे शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए जो कि अहेतु की भक्ति में पूरी तरीके से एडवांस्ड हैं और जिनका हृदय में किसी को निंदा करने की कोई भावना नहीं है, बिल्कुल मुक्त है निंदा करने की भावना से, उनका संग हमें करना चाहिए। जयानंद कुड नॉट इवन बियर टू हियर द क्रिटिसिज्म ऑफ अनदर डिवोटी। तो एक और क्वालिटी यहाँ पे बता रहे कि जयानंद प्रभु जी जो हैं कभी भी किसी की निंदा सुनना भी नहीं चाहते थे। इफ़ सच ए थिंग वर हैपनिंग ही वुड सिंपली लीव द रूम। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो वो उसी समय वहाँ पर उस स्थान को छोड़ देते थे। These are the characteristics of an उत्तम अधिकारी, one who has reached the highest level of perfection in his साधना भक्ति। तो उत्तम अधिकारी का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बता रहे जयानंद प्रभु जी के अंदर दिखती थी उस टाइम पे कि वो उसी समय उस रूम को छोड़ देते थे और जो कि साधना भक्ति का हाईएस्ट परफेक्शन है। Dear to everyone, सभी के प्रिय थे जयानंद प्रभु जी। Like the 6 Goswamis, Jayanand was dear to both the gentle and the ruffians. He was much at home with the Italians at the produce market as he was with the brahmacharis at the temple. जयानंद प्रभु जी हमेशा सभी से एक ही समान व्यवहार करते थे। जैसे 6 गोस्वामी हैं वो सभी के प्रति
समान भाव से व्यवहार करते थे, उसी तरीके से जैसे कि चाहे मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं या फिर बाहर जाते हैं कोई मार्केट में कुछ उनको इटालियन लोग मिल जाते थे, उन सभी के प्रति एक समान व्यवहार करते थे. Once a devotee was approached by a struggling drunk in San Francisco who looked at his robes and asked, "Hey, where is my old friend Jayanand?" Many devotees who took over Jayananda's old territory would meet people who would say things like, "Where is Johnny Anand?" or "That man, he is the nicest and most pure man I have met," or "I don't know much about your philosophy, but if Jayanand is into it, it must be all right." तो बहुत सारे लोग डिवोटीज़ जो हैं अलग अलग लोगों से मिलते थे, वो अलग अलग बात बोलते थे जयानंद प्रभु जी के बारे में कि जॉनी आनंद कहाँ पे हैं या फिर वो व्यक्ति कहाँ पे हैं, अगर वो हैं तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा. तो इवन बाहर के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे. वन वुमेन पब्लिक ऑफिशियल ऑन द सैन फ्रांसिस्को बोर्ड वाज फेमस फॉर गिविंग द डिवोटीज ए हार्ड टाइम ड्यूरिंग रथ यात्रा. One year when the devotees approached her, she asked, "Where is Jayanand?" On hearing that he had passed away, she broke down and began to cry. The purity in Jayananda's heart would touch even the most cynical. तो इवन जो बाहर के लोग थे और एक जो स्त्री थी, एक महिला थी, उन्होंने पूछा था कि जयानंद प्रभु जी कहाँ पे हैं रथ यात्रा के टाइम पर. तब जब भक्तों ने उन्हें बताया कि जयानंद प्रभु जी अभी उनका तिरोभाव हो चुका है, तो उनको बहुत दुख लगा. तो इवन बाहर के लोगों को भी जयानंद प्रभु जी की जो विनम्रता है और शुद्धता है उन्होंने टच किया था. In Bhagavad Gita 5.7, Shri Krishna says that one who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. तो भगवद गीता 5.7 में भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी शुद्ध भक्ति के साथ अपना कार्य में लगता है और जो शुद्ध आत्मा है अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरीके से वश में करता है, वो सभी का प्रिय है और सभी उसके प्रिय हैं और वो कर्म करते हुए भी बनता नहीं है कभी. Everyone loved Jayanand since he had completely transcended the bodily conception. He would approach a drunk, a hippie or a devotee with the same compassion and enthusiasm. सभी को वो एक ही तरीके से, चाहे कोई हिप्पी है चाहे कोई शराबी है, सभी को एक ही समान कंपैशन के साथ अप्रोच करते थे. He spoke to the super soul in everyone and everyone responded accordingly. ऐसा लगता था कि जैसे वो सभी को अप्रोच करके उनके अंदर जो परमात्मा है उनसे बात कर रहे हैं. लाइक महाराज युधिष्ठिर, जयानंद's enemy was never born. जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, उन्हें बताया जाता है कि उनका शत्रु कभी जन्म नहीं लिया है, उसी तरीके से जयानंद प्रभु जी हैं, उनका भी कोई शत्रु कभी जन्म नहीं लिया था, उनका भी कोई शत्रु नहीं था. एक्सपर्ट एट expert at engaging. You can give. I think audio system. इसमें expert at engaging everyone. It is said that though Krishna has nothing to do with non-devotees, his devotees are even more compassionate than him and will try to engage them in the Lord's service. ऐसा कहते हैं कृष्ण को अभक्तों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके भक्त उनसे ज़्यादा अधिक कृपालु हैं, फिर और उन अभक्तों को भी सेवा में लगाते हैं. Jayanand was eager to see everyone engaged in Krishna's service. जयानंद प्रभु बहुत ज़्यादा उत्सुक थे सबको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए. Whenever a new bhakta would come, Jayananda Prabhu made him feel he was engaged in important work. जब भी कोई नया भक्त आता था तो जयानंद प्रभु ये इंश्योर करते थे कि वो किसी सेवा में लगे. He was older, bigger and stronger than just about everyone in the temple. And everyone was glad to be working under him. वो मंदिर में सबसे बड़े, ताकतवर और बूढ़े थे, फिर भी वो ये इंश्योर करते थे कि मंदिर में सभी लोग उनके अंदर सेवा करने में आनंद लेते थे. His preaching style was very simple and direct. उनका जो प्रचार करने का तरीका था वो बहुत ही सरल और डायरेक्ट था. He would speak from the heart to the heart. Once he was preaching to a couple of hippies.
while crawled under an automobile. एक बार वो हृदय से प्रचार करते थे. एक बार वो एक हिप्पी कपल को ही वॉज प्रीचिंग टू द हिप्पी कपल्स. एक बार वो हिप्पी कपल्स को प्रचार कर रहे थे. एक बार वो कपल ऑफ हिप्पीज को प्रचार कर रहे थे. All that was visible of him, he was a pair of legs, yet the two hippies stood there, transfixed by his message. जो उनको दिख रहा था that is of pair of legs, मतलब उनको पैर ही दिख रहे थे. जो हिप्पीज के थे वो पैर ही दिख रहे थे. And the two hippies stood there, transfixed by his message. लेकिन फिर भी दो हिप्पीज वहीं खड़े रहे उनके मैसेज को सुनते हुए. ड्यूरिंग रथ यात्रा टाइम ही वुड ऑर्गेनाइज अ क्रू ऑफ स्निक्स, हिप्पीज, ब्लोपर्स, अनकोऑपरेटिव पर्सनैलिटीज एंड नॉन डिवोटीज ऑफ द स्ट्रीट टू हेल्प बिल्ड द कार्ड्स. रथ यात्रा के समय वो ऑर्गेनाइज करते थे हिप्पीज ग्रुप. यात्रा के समय वो ये इंश्योर करते थे कि सभी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे. He would get them work for 10 to 14 hours a day, always glorifying them. वो इंश्योर करते थे कि सब के सब 10 से 14 घंटे काम करें और उनकी ग्लोरिफिकेशन करते रहते थे. द चैतन्य चरितामृत अंत्य 7.11 it is stated, the fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 7.11 में कहा गया है कि जो फंडामेंटल रिलीजियस सिस्टम है कलयुग में वो होगा भगवान के नाम का कीर्तन करना. अनलेस एम्पावर्ड बाय कृष्णा वन कैनॉट प्रोपोगेट द संकीर्तन मूवमेंट. जब तक कृष्ण के द्वारा कोई एम्पावर्ड ना हो तो वो संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार नहीं कर सकता. Because of the genuine compassion on Jayananda, Krishna gave him the unique ability to make people want to render devotional service directly or indirectly. क्योंकि जनानंद प्रभु के पास एक जेन्युइन कंपैशन था, करुणा थी, इसलिए भगवान ने उनको एक विशेष एबिलिटी दी ताकि जिससे वो भगवान की सेवा का प्रचार कर सके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. मटीरियली रिनाउंस्ड. Hare Krishna. Materially renounced. Jayananda had almost no possessions. Even during his years as householder, whatever he had, he used for the service of the temple and Srila Prabhupada. When he was gifted $5,000, he promptly donated that to Srila Prabhupada. तो जयानंद प्रभु के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं था पर्सनल पोजेशंस में, और जब वो गृहस्थ आश्रम में भी थे तब उनके पास जितने भी सब कुछ था वो टेम्पल की और श्रील प्रभुपाद की सेवा में अर्पण कर देते थे. In the introduction to the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada acknowledges this contribution. For many years, he was almost single-handedly supporting the temple by driving his cab for 12 to 14 hours a day. When he was in his last days of his life, he used the money given to him for his treatment to support the Rath Yatra in Los Angeles. तो जो जयानंद प्रभु थे कई समय तक 12 से 14 घंटे तक कैब चलाया करते थे और अकेले ही पूरे टेम्पल का खर्चा जो भी था उसको हैंडल किया करते थे. और अपने आखिरी समय में वो उनके जो ट्रीटमेंट की जो मनी थी उन्होंने रथ यात्रा फेस्टिवल में एंगेज कर दी थी जो लॉस एंजलिस में होने वाला था. He was extremely careful with what he considered to be Srila Prabhupada's money. When selling incenses, he would sleep on park benches in bitter cold rather than spend money on a motel or hotel. Okay. He used his considerable charm to get people to donate
almost everything that was needed. What he could not get for free, he made sure that he received a good value for the money spent. तो शिल प्रभुपाद की मनी को लेके वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे, बहुत ध्यान रखते थे उस चीज़ का कि शिल प्रभुपाद की मनी एक्स्ट्रा खर्च ना हो. जब वो अगरबत्ती बेचने जाते थे तब भी वो पार्क के बेंचेस पे सोया करते थे पूरी कड़कती सर्दी में, और अपने चाम से वो लोगों को एंगेज किया करते थे और बोलते थे कि आप डोनेट करो लोगों को. और जो चीज़ वो फ्री में नहीं पा सकते थे, ही रिसीव्ड अ गुड वैल्यू ऑफ अमाउंट, नेगोशिएट कर लेते. तो his final lesson in material detachment came when it was discovered that he was suffering from cancer of a lymph and blood. Jayananda continued as if nothing had changed. When his body became frail and weak, he continued preaching, inspiring, and organizing from his bed in the hospital. For him, the body was simply a means to render devotional service to the Lord. तो जयानंद प्रभु का जो मटेरियल डिटैचमेंट का सबसे उच्चतम स्तर आखिरी समय पर पता चला, जब ये पता चला कि उनको लिम्फ और ब्लड कैंसर है, और जयानंद प्रभु ने फिर भी उस कमज़ोर स्थिति में भी अपने बेड से, जो हॉस्पिटल में बेड है, वहाँ से प्रीचिंग, इंस्पायरिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करी और फिर भी करते रहे. फॉर हिम, और उनके लिए जो बॉडी थी वो सिर्फ एक ज़रिया था भगवान की सर्विस करने का. तो इन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.254 चैतन्य महाप्रभु समराइजेज in the phrase Vairagya Vidya Nij Bhakti Yoga, which means renunciation through the wisdom that comes from practicing devotional service. Jayananda was a true sannyasi, as one who did not just renounce material objects but actually renounced the desire for these material objects. He was always eager to use everything in service of Krishna. However, he had no personal desire for anything. तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु समराइज करते हैं इस फ्रेज को वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कि जो वैराग्य है वो भक्ति योग से उत्पन्न होता है. तो जयानंद प्रभु जो थे वो वास्तव में एक सन्यासी थे, वास्तव में एक वैरागी थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को त्याग नहीं दिया था. वो समझे थे, उन्होंने हर चीज़ को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया था और अपनी मटेरियल डिज़ायर उनकी कुछ भी नहीं थी. हिंदी में बोलेंगे, सिर्फ हिंदी. जयानंद प्रभु जी द किंग ऑफ रथ यात्रा. जयानंद कई वर्षों तक बे एरिया रथ यात्रा के प्रमुख आधार स्तंभ थे और उनके प्रत्येक उत्सव के अनुभवों का संक्षेप 1977 के बैक टू गॉडहेड पत्रिका के रथ यात्रा विशेषांक में मिलता है. पर्दे के पीछे जयानंद हर त्यौहार की तैयारी में सब कुछ स्वयं करते थे. वे भोजन, फूल और धन का संग्रह करते, सामग्री खरीदते और रथ बनाते, प्रचार करते, परमिट की व्यवस्था करते तथा प्रसाद बनाने और वितरित करने की पूरी व्यवस्था संभालते थे. यद्यपि हर बार काम आखिरी समय तक चलता रहता था, फिर भी वे हर वर्ष अपनी सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते थे. उत्सव के बाद जयानंद व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रसाद का केक या पाई लेकर जाते थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में सहायता की थी. उनके प्रयासों के कारण आज भी बे एरिया के भक्तों का शहर के अधिकारियों के साथ अत्यंत मधुर और सहयोगपूर्ण संबंध बना हुआ है. उत्सव से पहले के हफ्तों में जयानंद उसी स्थान पर सोते थे जहां रथों का निर्माण हो रहा होता था.
वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे बिना चूके उठ जाते थे, भले ही उन्हें केवल 3 घंटे या उससे भी कम नींद मिली हो। अपनी टीम को उत्साहित बनाए रखने के लिए वे वहीं एक छोटे गैस स्टोव पर स्वादिष्ट प्रसाद बनाते थे। सभी तैयारियां विधिवत अर्पित की जाती थीं और उनमें इतनी भक्ति होती थी कि मंदिर के भक्त कभी कभी विशेष रूप से रथ स्थल पर केवल वह प्रसाद पाने के लिए आ जाते थे। जयानंद ने अपनी अंतिम रथ यात्रा, जो 1976 में न्यूयॉर्क में हुई थी, को अपने सबसे सफल रथ यात्रा माना। उन्होंने केशव दास को लिखे एक पत्र में इस उत्सव का वर्णन इस प्रकार किया: किसी तरह मुझे न्यूयॉर्क रथ यात्रा में सेवा करने का सौभाग्य मिला। यह अत्यंत शुभ अवसर था। प्रभुपाद आ रहे थे, मैनहट्टन में एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हो चुका था और किसी तरह तोशन के 5वीं एवेन्यू पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति मिल गई थी। जामवान यहाँ थे और कुछ अन्य भक्त भी थे जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह हम रथों को समय पर पूरा कर सकें। कृष्ण की कृपा से सब ठीक हो गया। कुछ घटनाएं तो अविश्वसनीय थीं। उत्सव से एक रात पहले शनिवार को लगभग 5 या 6 बजे हम बलराम जी के रथ का गुबंद खड़ा कर रहे थे। जब वो लगभग ऊपर पहुंच गया तभी तेज हवा का झोंका आया और पूरा ढांचा गिर गया। समथिंग एल्स, मे बी सम अदर वेबसाइट्स। इसको yes, it is a paragraph. Special relationship with Srila Prabhupada in this paragraph. In this paragraph. Even not that. It's speaking more on Rath Yatra actually. Okay, please carry on. Complete this paragraph and start Aarti. उत्सव से एक रात पहले शनिवार को लगभग 5 या 6 बजे हम बलराम जी के रथ का गुम्बद खड़ा कर रहे थे। जब वो लगभग ऊपर पहुंच गया तभी तेज हवा का झोंका आया और पूरा ढांचा गिर गया। ढांचा टूट गया, पाइप मुड़ गए आदि। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बाकी 2 रथों पर भी बहुत काम बाकी था। लेकिन 2 कुशल भक्तों ने संकल्प लिया कि वे इसे किसी तरह ठीक कर देंगे। मेरे पास कुछ अतिरिक्त पाइप आदि थे। उन्होंने पूरी रात काम किया। कृष्ण की कृपा से रविवार सुबह 6:30 बजे तक तीनों रथों 5वीं एवेन्यू और 59वीं स्ट्रीट पर पहुंच गए थे। हरे कृष्णा। तो जयानंद प्रभु जी का गुण जो है वो अनलिमिटेड है। ये डॉक्यूमेंट हिंदी और अंग्रेजी दोनों हम आपको भेज देंगे। डिवोटीज इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि एक प्योर डिवोटी का एक्टिविटीज़ कैसा होता है। इतने कम समय में जयानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद जी को इतना प्रसन्न किया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए इतना संघर्ष किया, सब कुछ दे दिया जिनके पास था। और एक बार मैं सुन रहा था महाराज से, महाराज बता रहे थे कि जयानंद प्रभु का प्रेम कितना ज़्यादा था। शायद इस डॉक्यूमेंट में है नहीं वो वाला घटना, शायद पहले बताया था कि एक भक्त जो है वो मंदिर में रहते थे फुल टाइम, फिर उनको अच्छा संगत नहीं मिला, वो मंदिर छोड़ के चले गए। उनको लगा पैसा कमाना है, और मंदिर आने से पहले वो बुच्चर थे, वो पशु की हत्या मतलब कसाई खाने में काम करते थे। तो जब मंदिर में आके तो सब छोड़ दिया था, लेकिन फिर मंदिर के बाद फिर से वापस उसी बुच्चर खाने में चले गए। सब कुछ कृष्णा कॉन्शियस जानने के बाद फिर वो पशुओं की, और बुच्चर खाने में जो बैक रूम था जहाँ पे पशुओं को असल में मारा जाता था, वो अपने हाथों से मारते थे। तो जयानंद प्रभु को पता चला, काफ़ी समय तो मिले ही नहीं, फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे काम करते हैं। जयानंद प्रभु गए और वो जो भक्त थे अभी वो बुच्चर बन चुके थे, वो अपने हाथ से जानवरों को काट रहे थे। और जयानंद प्रभु गए और जाकर, वो पूरा खून से सने हुए थे, और जयानंद प्रभु ने उनको जा कर के गले लगा दिया और बोला क्या, और कब बिल्कुल ऐसा बोला नहीं अरे आप क्या कर रहे हो, माया में गिर गए, पशु हत्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। जयानंद प्रभु ने उनको गले लगा लिया और बोले कि आप कहाँ हो, इतने दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, मिले नहीं आप, आई वॉज मिसिंग यू, वेयर यू हैव बीन। और इतना प्यार से जयानंद प्रभु ने उनको बोला, और फिर जयानंद प्रभु उनसे मिल के आ गए। और वो जो भक्त थे वो रात भर सो नहीं पाए, वो अगले दिन बुचर की दुकान छोड़ के अगले दिन वापस मंदिर आ गए। बोले कि तो ऐसे जयानंद प्रभु हैं, फुल ऑफ लव। कई बार हम भक्ति के नियमों में जब पालन करते हैं या कुछ 2-4 श्लोक जान जाते हैं, हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है। हम सोचते हैं कि वी आर बेटर देन अदर्स, हम ही इतने अच्छे हैं, हम तो इतना जानते हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतना सेवा करते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं,
लेकिन हृदय हमारा पत्थर जैसा कठोर हो जाता है भक्ति में भी। तो जयानंद प्रभु के उदाहरण से हम देखते हैं कि उनका हृदय जो है दिन प्रतिदिन सॉफ्ट होता जा रहा है, और वो कैसे अपने उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से कैसे एक बुचर जैसे व्यक्ति को भी क्या बना सकते हैं, आप इस डिवोटी बना सकते हैं। तो लेट अस ऑल टेक शेल्टर इन द वंडरफुल कैरेक्टर ऑफ श्री जयानंद प्रभु। आज हम वैष्णव एटिकेट पढ़ने वाले थे। वैष्णव तो एक परम भागवत श्री जयानंद प्रभु के आचरण से हम वैष्णव एटिकेट, इससे अच्छा और क्या सीख सकते हैं, इससे अच्छा और हमें कैसे सीखने को मिल सकता है वैष्णव एटिकेट, जो बाहर से भी एटिकेट का पालन कर रहे हैं और जिनके हृदय में इतना प्रेम है दूसरे भक्तों के प्रति, दूसरे भक्तों से द्वेष ना करते हुए उनके लिए कितना प्रेम है, कितना सेक्रीफाइस का फीलिंग है श्रीमान जयानंद प्रभु में। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी को इतना प्लीज़ किया। ये डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आपको भेजेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। श्रीमान जयानंद प्रभु की, गौर भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। And we are now ready for the darshanarti. Thank you so much for your attention.